रब्बल फ़ाज खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे ये एक बार फिर मौका बख्शा कि मैं उसके नाम को इज़्ज़त जलाल दूँ, उसकी तमजीद करूँ और उसकी तारीफ़ करूँ। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र थे आज के खूबसूरत दिन के लिए जिसने हम सबको बख्शा। हम शुक्र करते हैं कि इस वक़्त हम सब जबकि अ, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब है क्योंकि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है और तरह-तरह से हम मुश्किलों में पड़े हुए इमोशनली डिस्टर्ब है, फिजिकली डिस्टर्ब है। मौसम के असरात हम पर हो रहे हैं, हम उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम इस ज़िंदगी ज़मीन पर हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम चल पा रहे हैं। खुदावंद की तारीफ हो और उसकी तमजीद हो, वो जो वादों का सच्चा खुदावंद है। हालेलुया। तो आज का कलाम जो खुदावंद ने हमें दिया है वो यही है कि खुदावंद ने जो हमसे वादे किए हैं और वो हमारी जिंदगी में पूरे करता है जब हम उस पर यकीन रखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो है बहुत सी इस एरा में भी, इस साल में भी जब हम आ गए, नए वेरिएंट आ रहे हैं, कुछ महीनों के बाद जो है हमें फिर सुनने को मिलता है कि अब नया वेरिएंट आ गया, अब नया वेरिएंट आ गया, उसका डेथ रेट ज्यादा है। हम इसी तरह जो है कुछ ना कुछ हमारे ऊपर तीर आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत है कि हम क्या करें, हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाएं। उसका कलाम हमें क्या बोलता है, उसका कलाम हमें क्या सिखाता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके कलाम के ऊपर अपना ध्यान हम करना है। बहुत ज़रूरत है कि हम हर वक़्त हम उसके कलाम के अंदर डूबे रहें, उसके कलाम में हम डूब जाएँ। हालेलुया! हम कुछ वादों को देखेंगे जो खुदावंद के कलाम में हमें पता चलता है कि खुदावंद ने हमसे क्या वादे किए हैं। और उनमें से पहले वादे जिसके ऊपर मैं गौर करना चाहूँगी वो है प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग, बरकत का वादा। और बहुत से लोग हम बहुत से समझते हैं कि शायद बरकत का अल्फाज जब यूज किया जाता है तो वो सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड होता है, सिर्फ ये दुनियावी जो हमारी ख्वाहिशें होती है उससे रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बरकत जो है वो बहुत फॉर्म्स में आती है हमारे पास। हालेलुया! वो बहुत फॉर्म्स में आती है। उस वो आपका टैलेंट हो सकता है। आज जैसे हम अभी जिंदा हैं, ये भी खुदा उनकी बरकत है। हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, हम उर्दू पढ़ सकते हैं, हम उर्दू बोल सकते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। हमारे जिस्म के अज़ाब हो रहे हैं, हम डिसेबल नहीं है, खुदा उनका शुक्र है, ये उसकी बरकत है। हालेलुया! हमारे सर के ऊपर छत है, हम अच्छे से रह रहे हैं, हम अच्छा खा पी रहे हैं, उसकी बरकत है। हमें खुदावंद ब्लेस करता है बहुत सारे फॉर्म्स में, या हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि ये खुदावंद की बरकत है। हालेलुया! और मैं एक हवाला देखना चाहूंगी इसी बरकत के हवाले से। जबूर पहला पहला जबूर और उसकी पहली 3 आयत। पहला जबूर उसकी पहली 3 आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो कुछ वो करेगा बार बार होगा। हालेलुया! खुदावंद की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, जो जिस तरह की भी ब्लेसिंग हो, कोई भी फॉर्म की ब्लेसिंग हो, तो हमें जरूरत है कि हम इस वर्ड्स पर ध्यान करें कि खुदावंद हमें क्या कह रहा है। कह रहे हैं मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी हमने अपने फ्रेंड सर्कल्स को देखना है कि हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, हम किन के साथ चल फिर रहे हैं, हमारी फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो वो ऐसे तो नहीं हमें रोक रहे खुदा उनकी तरफ बढ़ने से, हमारा सर्कल शायद हमें रोक रहा है कि हम खुदा उनकी तरफ आगे जाए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हिंड्रेंस आ रही है उसकी वजह से। हम खुदा उनको इतना टाइम नहीं दे रहे क्योंकि हम बहुत बिजी हो जाते हैं उनके साथ सोशल गैदरिंग में। हमें जरूरत है कि हम इस चीज पर गौर करें। हालेलुया! खुदावंद की तारीफ हो। हमें जरूरत है कि हम अपनी रूहानी आंखों खोलें और देखें कि हमारी सर्कल कैसा है,
हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या वो हमारी बरकतों को रोक रहा है, क्या वो खुदावंत के पास हमें ले जा रहे हैं या हमें खुदावंत से दूर खींच रहा है। तो हमें अपने फ्रेंड सर्कल्स को देखने ताकि वो हमारी ब्लेसिंग्स को रोक ना सके, वो हमारे हिंड्रेंस ना बने। हालेलुया। और दूसरा वादा जो हमारा खुदावंत हमसे करता है वो है प्रॉमिस ऑफ पीस। हालेलुया। एट टाइम्स, क्योंकि इस एरा में अब जो वक्त हमारी सिचुएशन जैसी, हमारी सराउंडिंग जैसी है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम मेंटली पीस को पाए, इमोशनली हम पीस को पा सके, साइकोलॉजिकली हम पीस को पाए। बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, हम ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हम कैसे जो है वो पीस को पा सकते हैं। तो तब हमारा खुदावंद हमें कहता है, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। ये बात खुदावंद ईसाया उसके चैप्टर 26 वर्स 3 में कहता है कि जिसका तवक्कल खुदावंद पर है वो उसके दिल को कायम रखेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जड़ें हमारे खुदावंद के कलाम में मजबूत हो, हमारी जड़ें उसके कलाम में हो, हम उसके कलाम में डूबे हों। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के कलाम में नहीं डूबे तो ये हमें ये पीस, हमें ये कामिल पीस, ये परफेक्ट पीस नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 30% ट्रस्ट अपने खुदावंद में रखें कि यस, शायद सिर्फ मुश्किल के वक्त ही हम उस पर यकीन रखें, या हम जब परेशान है तभी नहीं, 24/7 हर वक्त, हर दिन, हर लम्हे में, चाहे हम खुशी में है या गमी में है, हम अपना यकीन, अपना भरोसा, अपना तवक्कल अपने खुदावंद पर रखें जो जिंदा खुदावंद है, और उस पर ट्रस्ट करें। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं, तो हम उनको भी कहे, यही हवाला दें ईसाया 26:3, क्योंकि खुदा ने कहा कि मुझ में अपने दिल को रख, कायम रहे, मुझ में तेरा दिल कायम रहेगा तो तुझे जो है वो पीस दूंगा, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है, वो हमारे दिल को सलामत रखेगा, उससे हमें तसल्ली मिलेगी। हालेलुया। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको पीस मिले, आप इमोशनली जो है वो स्ट्रांग हो, खुदा उनके अंदर आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है कि आप खुदा में मजबूत बने और उससे अमन को पाए, उससे तसल्ली को पाए। हालेलुया। इसी तरह तीसरा वादा जो हम आज सीखेंगे वो है द प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस। और अब क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पर डेथ रेट ज्यादा है, तो हम सोचते हैं कि कहीं हमारी भी जो है हम कहीं खुदावंद से दूर तो नहीं है, जिस वजह से हम खुदावंद से डिस्टेंट हो चुके हैं। यस, जब हम गुनाह करते रहते हैं, हम गलतियां करते रहते हैं, हम खताओं करते रहते हैं, हम ऐसी चीजों के पीछे लग जाते हैं जो खुदावंद का कलाम हमें जिससे मना करता है, तो हम खुदावंद से दूर हैं, हम अपने आप को खुदावंद से दूर कर रहे हैं, हम डिस्टेंस कर रहे हैं अपने खुदावंद को। तो हमें जरूरत है कि हम अपने खुदावंद के करीब जाएं, उस तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें कि खुदा, पहला यूहन्ना का खत उसका पहला बाब और उसके 9 आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। यस, हमारा खुदावन जानते हैं कि हमने क्या खताएं की है, वो जानता है हमने क्या गलती की है, वो हर चीज से वाकिफ है। हम जब उसके सामने जाते हैं शुक्रगुजारी के लिए भी, वो जानते हैं कि हम क्या शुक्रगुजारी करेंगे। जब हम जाते हैं कि हमारी इस इल्तिजाओं को सुन लो, हमारी निजातों को सुन लो, खुदावन वाकिफ है हर चीज से। लेकिन जब हम इकरार करते हैं, हम अपने मुंह से इकरार करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो तब हम ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि खुदावंदा हम आप पे डिपेंड करते हैं, हम आप पे डिपेंड करते हैं, आपके अलावा हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, और आपके अलावा मेरा काम नहीं हो सकता। और ये चीज हमारा खुदावंद चाहते हैं कि हम दिखाएं कि खुदावंद, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने बलबूते से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी हिकमत से, अपनी अपनी पावर से कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया। जब हम ये कन्फेस करते हैं तो हमारा खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम अपने गुनाहों का, अपने खताओं का, अपने गलतियों का इकरार करते हैं तो वो हमें माफ करता है, क्योंकि कि वो माफ करता है, क्योंकि वो सच्चा और आदिल है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। और चौथा प्रॉमिस जो हम सीखेंगे वो है द प्रॉमिस ऑफ रीपिंग एंड सोइंग। और उसमें लिखा है रीपिंग एंड सोइंग, यानी जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। इसके लिए हवाला मैं पढ़ना चाहूंगी गलतियों उसका 6 बाब, उसकी 7 से 10 आयत।
गलतियों 6 बाब उसकी 7 से 10 आयत। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना हुए तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करे, खास कर अहले ईमान के साथ। हम नेकी करके थक जाते हैं। हम कहते हैं हमने बहुत इसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया, हम इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ गए, बस अब हो गया, बस हो गया हमारा, अब नहीं हम और कर सकते। हम कितनी देर इसकी गलत बातों को टॉलरेट करें, हम कितनी देर तक इसके बैड एटीट्यूड को टॉलरेट करें। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए करें ताकि लोगों से हमें तारीफ मिल सके। तो खुदावंद का कलाम यहाँ साफ लफ्जों में कहते हैं कि अगर हम सिर्फ जिस्म के लिए बो रहे हैं तो हम सिर्फ जिस्म के लिए ही काटेंगे, लेकिन अगर हम रूह के लिए बो रहे हैं तो हम जिंदगी की फसल काटेंगे, हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। हम जैसी सोच रख कर काटते हैं, जैसी सोच रख के हम सीड बोते हैं, वैसे ही फल आएगा। हम अगर कलाम सुना रहे हैं, जैसी सोच रख कर हम कलाम को बो रहे हैं, उस बीज को बो रहे हैं, वैसे ही फसल आगे से हमें मिलेगी। इसलिए जब हम कोई भी बीज बो रहे हैं किसी की जिंदगी में कलाम के वसीला से, तो हम ये सोचे कि हमारी सोच कैसी, हमारी नीयत कैसी है, हम किस नीयत से इस बीज को बो रहे हैं। क्योंकि जिस नीयत से हम बो रहे होंगे जिस्म की या रूहानी तौर पर, उसी तरह का फल हमें मिलेगा, हार्वेस्ट भी वैसी ही होगी। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। और उसके बाद अगले वादा जो खुदावंद हमसे करता है वो है प्रॉमिस ऑफ इंटीमेसी। अब देखिए हमें डबल एफर्ट करनी पड़ती है सिचुएशन के मुताबिक। हम डबल एफर्ट करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम शायद टाइम इतना नहीं दे पा रहे खुदावंद को, और ऑब्वियसली हम डिस्टेंस को हमारे दरमियान जो है वो खुदावंद और हमारे दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ जाता है। हम सोचते हैं कि शायद अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद मैंने फिर से वही गलतियां दोहरा रही हैं, मैं वही गलतियां दोहरा रही हूँ, मैं वही गुनाह में फंस गया हूँ, शायद अब खुदावंद जो है वो मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन खुदावंद का कलाम फिर हमें तसल्ली देता है, वो फिर हमें अपना खूबसूरत वादा हमारे सामने रखता है और कहता है कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों अपने लबों को पाक करो। तो जब हम बार बार अगर उसी गुनाहों में फंस रहे हैं, हमारी वही रूटीन होती जा रही है, तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को पूरी तरह से खुदा को सौंपें, अपने लाइफ के हर एरिया को खुदा के हाथों में दें। हालेलुया। लिखा है कि अपने हाथों को साफ करो और दो दिलों अपने लबों को पाक करो। तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को पूरी तौर से खुदा के हाथों में दें, उसके अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें खुदा के सामने। हालेलुया। उसके बाद खुदा हमसे एक और खूबसूरत वादा करता है, और वो है प्रॉमिस ऑफ जस्टिस। हमें लगता है कि कई बार जो है हम, क्योंकि हम मुल्क पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में आते हैं, हमारे साथ इनजस्टिस होती है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, पर होगा। लेकिन खुदावंद हमें क्या कहता है इस बारे में कि खुद ना बदला लो। हम ये हमारा पॉइंट नहीं है कि अब हम इस पे बदला ले या हम इस पे जाके लड़े। खुदावंद कहते हैं कि रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 19 आयत में, रोमन्स 12:19, ऐ जीजो अपने इंतकाम ना लो बल्कि गजब का मौका दो, क्योंकि ये लिखा है, खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि हम ये बैटल ग्राउंड अपने खुदावंद को दे दें, हम ये बैटल खुदावंद को दे दें। अगर हम बैटल अपने हाथ में ही ले रखें तो हम खुदावंद को कैसे कंट्रोल देंगे। आप 10% भी कंट्रोल अपने पास रखें, पूरा 100% अपने खुदावंद को दें। जब कभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसे आप समझ रहे कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, मेरी
क्योंकि मैं इनके साथ बहुत पोलाइट हूँ, मेरा फायदा उठाया जा रहा है, तो खुदा उनके हाथों में इन सब चीजों को दे दे, क्योंकि वो जस्टिस करेगा हमारे लिए, वो इंसाफ करेगा हमारे लिए, वो हमारी जंग को लड़ेगा हमारे लिए। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। इसी तरह उसका एक और खूबसूरत वादा हमारे साथ है, वो है प्रॉमिस ऑफ ग्रेस। हालेलुया, उसका फजल, उसके फजल की हमें हर वक्त जरूरत है। काफी काफी क्रिश्चियंस का, काफी लोगों का जो है ये आइडिया है कि जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तभी सिर्फ हमें जरूरत है उसके फजल की। नहीं, हमें हर रोज जरूरत है अपने खुदावंद के फजल की, हर रोज, हर रोज। और अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी में फक्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तो वो अपना जोर हमारे अंदर दिखाएगा कि वो कितना जोरावर खुदावंद है। इसलिए हमें हर रोज उसकी फजल की जरूरत है। हमें लग रहा हो कि शायद हमें खुदावंद की नहीं जरूरत, ये बहुत छोटा मैटर है। नहीं, आप अपने खुदावंद के हाथों में उस मैटर को दें, और फिर उसकी कुदरत और उसके फजल को देखिए कि कैसे वो हमारे जिंदगी में काम करता है, कितनी खूबसूरती से। हालेलुया, उसी के नाम को ऐसे तो चला ले। चाहे कोई भी फील्ड हो, आपकी एजुकेशन है, आपकी मैरिज लाइफ है, या आपके आपके वर्क प्लेस है, कोई भी सिचुएशन है, आप अपने खुदावंद को दें और देखें कि जब आप उसके अंदर उसकी फजल को मांगते हैं तो कैसे जलाली तौर से आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। और उसका एक और खूबसूरत वादा, पावर, प्रॉमिस ऑफ प्रोविजन, प्रॉमिस ऑफ प्रोविजन, रिज़्क की बरकत, वादा रिज़्क की बरकत। हम जानते हैं कि हम कई बार परेशान हो जाते हैं कि अब मैंने बिल पैसे कैसे पे करना है, अब मैंने रेंट कैसे पे करना है, मैं इस खर्चे को कैसे पूरा करूंगा, मैं उस खर्चे को कैसे पूरा करूंगा। लेकिन हमारे खुदावंद ने हमसे इतना खूबसूरत वादा किया है, हम जब भी ऐसा महसूस करें कि हमारी शायद जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो आप इस खुदावंद के वादे को याद करें, इस खुदावंद के वादे पे खड़े रहें, इस खुदावंद के वादे के ऊपर मेडिटेट करें। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 8 है। और खुदा तुम पर हर तरह की फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर से मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी जब तक हमारा खुदावंद हमारी जिंदगी में है। कि उसने कहा कि तुम अकेले रोटी से ही नहीं जीते रहोगे, बल्कि हर उस बात से जो मेरे मुंह से निकलती है। जब हम उसके हर उस बात को ग्रैस्प कर लेते, उसको रिसीव कर लेते, तो हमारी हर जरूरियात पूरी होती रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत है कि हम उसके कलाम में डूब जाएं, हम उसके कलाम को अपने दिल में बसा लें, हम उसके कलाम के ऊपर पूरी तौर से अमल करें। उसके मुंह से निकले हर बात, उसके मुंह से निकले हर इंस्ट्रक्शन, उसके मुंह से निकली हर बात को। हालेलुया। इसी तरह एक और खूबसूरत वादा जो हमसे करता है वो है प्रॉमिस ऑफ प्रोविडेंस। और हम अगर देखें, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इशू है, शायद खुदावंद हमें देख नहीं रहा, हम इस मुश्किल में, इस परेशानी में जो है वो अकेले खड़े हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हमारी सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, हम कहाँ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे हाथों को थामे हुए है, वो हमें उठाए हुए है। हालेलुया। और उसका कलाम हमें बताता है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुवाफिक बुलाए गए। तो हमने पहले उसके कलाम को सुनना है, कि उसकी आवाज को सुनना है, रूह कुदस की आवाज को सुनना है, यहोवा की आवाज को सुनना है, ताकि हर चीज मिलकर हमारे लिए, चाहे वो नेगेटिव चीजें क्यों ना हो, जब हमारे सामने हर कोई हमारे खिलाफ, हम फिर भी कहीं यही चीजें जो है हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, हमारे लिए भलाई करेंगे, हमारे लिए भलाई को पैदा करेंगे। हालेलुया। जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं,
ये जान लें कि ये सब चीजें बदल जाएंगी, थिंग्स विल टर्न अराउंड, ताकि उसको जलाल मिले, उसको ग्लोरी मिले। हम अपने खुदावंद यीशु को जलाल दें। जब हम हमारे सामने हालात ऐसे हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे हक में नहीं है, फिर भी कई खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन चीजों के लिए जो मुझे समझ आती है और उन चीजों के लिए भी जो मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब चीजें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करेंगी, क्योंकि तू जानता है मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है, क्योंकि तू जानता है मेरे लिए बेस्ट प्लान क्या है। हालेलुया। और आखिरी वादा जिसको आज हम देखेंगे वो है प्रॉमिस ऑफ हिज प्रेजेंस। खुदावंद हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें लगता है कई बार कि शायद खुदावंद हमारी फिक्र नहीं करता, शायद हम अकेले हैं सिचुएशन में। मेरे अजीजों, शायद आज आपके लिए है खुदावंद, मैं एक वेसल हूँ और खुदावंद शायद मेरे थ्रू आज किसी से बात करे कि आप अकेले नहीं हो। खुदावंद हमेशा आपके साथ है और वो आपकी हर परेशानी को, हर दुख को, हर मुसीबत को, हर आंसू जो आपने उसके आगे बहाया उसने देखा और उसने हर दुआ को सुना है। हमने वेट करने अपने खुदावंद पर। और खुदावंद कहता है अपने कलाम में, ईसाया उसके चैप्टर 43 उसकी पहली 2 आयत में, ईसाया 43 उसकी पहली 2 आयत। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे नाम के लिए तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियां का अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी, और जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। हालेलुया। अब इनको हम गौर से पढ़े तो ये लिखा है कि जब तो उन चीजों से गुजरेगा तो तुझे कुछ हार्म नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये अगर देखें, हम गौर करें कि हमारा गुजरना जरूर है, हम गुजरेंगे उन सिचुएशन से, हम उन सैलाबों से, उन सारे ट्रबल से गुजरेंगे, लेकिन हमारा खुदावंद हमारे साथ है। उन वो चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन हम उन चीजों से गुजरेंगे। हालेलुया। यस, ये कोविड-19 इस कोरोना का जो सारी सिचुएशन है, ये पूरा तूफान हमारे सामने, हम इससे गुजरे लेकिन ये हमें हार्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ है और उसने हमसे ये वादा किया है जो हमें नजर आता है ईसाया 43:1 में। हालेलुया। तो उसके वादे को थामे रहें, उसके उसकी बातों पर खड़े रहें। होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, उसके कलाम के ऊपर अमल करें और उसके कलाम पे कहें कि यस खुदा ने तुमसे वादा किया, सो मुझे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आज कोई परेशानी, आपको कोई भी बात आपको बॉदर कर रही है, तो आप अपने खुदाउन के हाथ में दें, उसके फजल को मांगे, उसके इन वादों को क्लेम करें। आज के खुदाउन तूने मुझसे वादा किया, मैं इस वादे पे खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर अभी चीजें मेरे लिए नहीं हो रही, आप बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हो मेरे लिए, और मैं जानती हूँ। आई एम वेटिंग पेशेंटली, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपके नाम पर ज़िंदा जलाल देना चाहती हूँ। अपनी हर ख्वाहिश में आपके जो भी डिजायर्स हैं, आप उसकी किंगडम को मांगे, उसमें उसकी बादशाहत को मांगे। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से हम सब ने बरकत पाई है। हम अपने सर को झुकाएंगे और अपने आप को अपने खुदावन के हाथों में देंगे, उसके कलाम को, इन वादों को अपनी जिंदगी में मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबनो शमा का सनमा को सल्ले चढ़ावा का समा का सना अदनाई मना का सना तो शुक्रमा का सते थे। चावा शुक्रमा का सजना महा का सना जोहर का शना का समा का सनमा का सतना नमा का सते थे। चावा शुक्रमा का सल्ले जमा का सना नमा का सतना का सना नमा का सते थे। चावा शुक्रमा का सना यहोवा का समा का सना नमा चावा सना नमा का सते। अदोनाई मना सना नमा का शुक्रमा का सते थे। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ करते खुदावंदा। तमाम जाने खुदावंदा जिन्होंने इस कलाम को सुना खुदावंदा, ये जिंदगी उनके जिंदगी में खुदावंदा, ये बीज जो बखेरा गया खुदावंदा, ये 100 गुना फल लाने वाला बन सके। यस खुदावंदा, ये अपनी लाइफ को खुदावंदा तेरे हजूर में सरेंडर करे। हमारे ईमान है खुदावंदा कि तुझे खुदावंदा हम अपनी रूहों को खुदावंदा तेरे हाथों में देते हैं, अपने अपनी जिंदगियों को खुदावंदा। यस खुदावंदा, हम अपनी जिंदगियों को खुदावंदा तेरे हाथों में देते हैं। हमारी जिंदगी बीज है खुदावंदा, तू हमारी जिंदगी को कंट्रोल में खुदावंदा।
तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदा। मैं तेरे शुक्र करती खुदा, तो हमारी सुनता है। मैं तेरे शुक्र करती हूँ, हमसे हम कलाम होता और हमसे बातें करते खुदा। अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे, तो उनसे हम कलाम, उनसे बातें कर खुदा। ये वादों पर वो खड़े रहे खुदा, और सारा ईमान तुझ पर रहे खुदा। उनके ईमान को मजबूत कर, उनके फाउंडेशन को मजबूत कर। ये सब कुछ मैं मांगती और पा लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।